अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही अजीब और गरीब खबर। कराची जाने वाला था शख्स, लाहौर से रवाना हुआ लेकिन पहुंच गया जद्दा। ना टिकट ना पासपोर्ट। तो कैसे ये सारा वाकया पेश आया? और जब उसने जहाज़ में पूछा कि भाई कराची इतनी दूर है, मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी तक कराची आया क्यों नहीं, तो जहाज़ के अंदर कैसी सारी हलचल मची। अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, और इस वक्त ये मुसाफिर कहाँ है, क्या उसको कराची पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया, तमाम तरह वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का ये वाक़या पेश आया है, और ये निजी एयरलाइन की जो गफलत है, लापरवाही है, उसे भी हम कह सकते हैं। जनाब तमाम तरह तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। मेरे वक्त को ज़ाया किया आपको बताएंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कराची जाने वाले मुसाफिर को जद्दा पहुँचने का नोटिस ले लिया है। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन को वाकया का जिम्मेदार करार दिया है। एयरपोर्ट मैनेजर ने कहा है, कराची के मुसाफिर का जद्दा पहुंच जाना ये एक बहुत ही ज़्यादा एयरलाइन की गफलत और लापरवाही का सबूत है। एयरपोर्ट मैनेजर अथॉरिटी ने निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी है, और आपको बताएंगे कि जब मुसाफिर से गुफ्तगू की। दो जहाज़ लगे हुए थे डोमेस्टिक, जहाँ पर एयरलाइन होती है उस जगह पर। तो मैंने ये दिखाया एयर होस्टिस को। जब अगर मैं गलत जहाज़ में चला भी गया था तो ये फ़र्ज़ तो एयर होस्टिस का होता है, वहाँ पर आप जाके पूछते हैं। ना मेरी कोई इमिग्रेशन हुई, ना मेरे पास पासपोर्ट, ना मेरे पास कोई वीज़ा। 2 घंटे के बाद मैंने बताया कि सर मेरी तो फ़्लाइट तो कराची पहुंचनी थी, लैंडिंग क्यों नहीं हो रही। तो पूरा जो अमला था वो परेशान था। वो मुझे ही कह रहे हैं कि आपकी गलती है। तो भाई मेरी गलती क्यों है, आप मुझे बताएं, मैं दोबारा कराची कैसे जाऊंगा। तो मुझे कहने लगे आपको 2-3 दिन लग सकते हैं, हमने ईमेल कर दी है, अभी एफआईए वालों से आप अपनी जान छुड़ाएं। तो मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं गया, एफआईए वाले ने मुझे सपोर्ट भी किया। तो मुसाफिर बेचारे ने कहा है कि डोमेस्टिक एयरलाइन की जगह 2 तैयारे लगे हुए थे, और मेंशन करना चाहिए था कि कौन सा तैयारा कहाँ को जा रहा है, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं इस तैयारे में सवार हो गया जो कि जद्दा जा रहा था, तो मैं जहाज़ में सफ़र करते करते थक गया, और मैंने कहा कि भाई अभी तक क्यों नहीं कराची आ रहा, आखिर कराची इतनी दूर क्यों हो गया। कराची 1 घंटे का रास्ता है, और जद्दा की अगर बात करें तो 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो अभी तक जनाब मैं कराची क्यों नहीं पहुंचा हूँ, जिस पे जहाज़ के अंदर खलबली मच गई। सब लोग हैरान हो गए कि भाई ये कौन शख्स है और क्या बात कर रहे हैं। जिस पर जनाब वो कहता है कि एयरलाइन ने मुझे ही इस चीज़ का जिम्मेदार कसूरवार ठहरा दिया, और कहा कि ये आपकी गलती है कि आपने क्यों नहीं चेक किया कि आप किस तैयारे में सवार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जनाब बेचारा मुसाफिर कहता है कि जब मैं जहाज़ में बैठा तो मैंने एयर होस्टेस को टिकट भी दिखाई, मेरे पास तो वीज़ा भी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर इसने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम गलत तैयारे में आ गए, उसने मेरी टिकट चेक करते हुए मुझे कैसे आगे भेज दिया। तो जनाब कुल मिलाकर ये बहुत ही लापरवाही का सबूत दिया गया है, और मुबैना तौर पर ये एयरलाइन जिसका नाम खुफिया रखा जा रहा है, ये एयर सियाल है। और एयर सियाल के अंदर ये अफसोसनाक कह लीजिए कि ये वाकया पेश आया कि जिसमें लाहौर से कराची जाने वाले शख्स को जद्दा पहुंचा दिया गया है। और मुसाफिर ने कहा कि जब मैंने अमले को शिकायत की तो मुझे गलती का जिम्मेदार ठहराने के बाद जब मैंने कहा कि चलो मुझे ये तो बताओ मुझे कराची कब पहुंचाओगे, जिस पर उन्होंने कहा कि कराची अब तुम्हें जाने में 2 से 3 दिन लगेंगे, और बाकी की जो कार्रवाई और इंक्वायरी है वो एफआईए करेगी। फिलहाल वो बेचारा शख्स जो है, उसकी गुफ्तगू सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है, और वो इंतज़ार कर रहा है जद्दा में वापस आने के सिलसिले में कि कब उसको कराची वापस लाया जाए। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी इस एयरलाइन के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।